नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्वेश्चन कुमार और स्वागत है आपका द ब्रेन चटुआ सुपर। पिछले एपिसोड में हमने बॉलीवुड का रोना और अर्जुन कपूर का दुख सुना, पर आज हम जिस प्रजाति का रोना सुनने वाले हैं उनका दुख ग्लोबल से बड़ा है। आज हम बात करेंगे उन सिंगल पसली आशिकों की जो पार्क की झाड़ियों में सिस्टम फाड़ने का सपना देखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे एक ऐसे आशिक जिनकी उम्र 17 साल है। प्लीज वेलकम कीजिए चिंटू उर्फ किंग कोबरा का। भाई नमस्ते। और सुन, इंट्रो में ना थोड़ा बेस बढ़ा। तेरा भाई आया है। मेरे इंस्टा बायो में साफ साफ लिखा है डैड्स प्रिंस, स्वीटीज किंग और हेटर्स की मौत। भाई तेरे हेटर्स है कौन? तेरे गली के कुत्ते जो तेरी शकल देखकर भौंकते हैं। चलो कोई नहीं कोबरा भाई, आज जनता जानना चाहती है इस किंग कोबरा के आशिक बनने की शुरुआत कहां से हुई, पहला प्यार कैसा था। चिंटू ये बता, तेरा पहला प्यार कब और कैसे हुआ? क्योंकि तेरी शकल देख के तो लगता नहीं कि तुझे कोई आके हाय बोला होगा। भाई अपना प्यार एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा था, एक तरफा बट फुल डीप। हमारी पहली मुलाकात हुई थी केमिस्ट्री की ट्यूशन क्लास में। उसका नाम था रिया। भाई उसने मुझसे पहली बार पेन का ढक्कन मांगा। उस दिन मेरे अंदर का एमसी स्टैंड जाग गया। भाई मुझे लगा उसने पेन का ढक्कन नहीं, सीधे मंगलसूत्र मांग लिया है। पेन का ढक्कन से मंगलसूत्र? भाई तू तो अलग ही दुनिया में जा रहा था। फिर क्या किया तूने, अप्रोच किया? अरे अप्रोच छोड़ भाई, मैंने तो पूरी लाइफ प्लान कर ली थी। वो आगे बैठती थी और मैं उसके पीछे। वो बोर्ड से नोट छापती थी और मैं उसे छापते हुए देखता था। भाई एक दिन पता है क्या हुआ, वो क्लास में एब्सेंट हो गई। तो मैंने सर को जाके बोला, सर आज क्लास कैंसिल कर दो, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। फिर सर ने क्या बोला? उस दिन सर ने डस्टर सीधे मेरी आंख में फेंक के मारा और बोले, माहौल तो तेरे बाप ने भी नहीं बनाया, पर तू पढ़ रहा है ना। और उस दिन मुझे समझ में आया कि प्यार में बहुत दर्द होता है। रिया ने भी 12th के बाद कॉमर्स वाले एक मोटे लड़के के साथ सेटिंग कर ली, जिसके पास लॉर्ड एल्टो थी और अपने पास सिर्फ सपने थे। अपना पहला प्यार लॉर्ड एल्टो की डिक्की में बंद हो गया यार। रिया तेरी जिंदगी से चली गई, फिर तू आशिकी से संन्यास क्यों नहीं ले लिया? और स्वीटी तेरी लाइफ में कैसे आई? भाई किंग कोबरा कभी हार नहीं मानता। और रिया के जाने के बाद तेरे भाई ने गाड़ी निकाला, टीवीएस एंटोक 150 न्यू मॉडल, प्योर रेड कलर में। और उसके पीछे मैंने नियॉन ग्रीन कलर से लिखवाया जहरीला कोबरा। एंटॉक पे जहरीला? भाई तू टॉप स्पीड 45 पे जहरीला बन रहा था। तू मेरी एंटोक को हल्के में मत ले क्वेश्चन कुमार। मैं गली के मोड़ पे एकदम घोस्ट राइडर वाली ड्रिफ्ट मारता हूँ। जब स्वीटी ने मुझे पिछला टायर से धुआं निकालते तो देखा ना, वो वहीं पर फ्लैट हो गई थी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि पिछला टायर से धुआं निकल रहा है और साइलेंसर में कचरा फंसा हुआ है, लेकिन एंट्री एकदम बवाल थी। एंटॉक वाली ड्रिफ्ट? स्वीटी को लगा होगा कि कबीर सिंह आया है, धुआं देखा तो पता चला कचरा वाला आया है। अच्छा एक बात बता, जो ये आजकल की उम्र के लड़के लोग होते हैं, इनका एक वन साइडेड लव में एक अजीब फेस होता है, प्रोटेक्शन वाला। तू करता था क्या ये सब? अरे भाई पूरा कलेश। स्वीटी जब अपने दोस्त के साथ मोमो खाने जाती थी ना, मैं और मेरे 4 नल्ले दोस्त एंटॉक और स्प्लेंडर पे उसके पीछे पीछे जाते थे। हमें लगता था हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेट प्लस वाली। एक दिन स्वीटी के सामने से एक कुत्ता आया। मैंने अपनी एंटॉक से कूदकर उस कुत्ते को मारा। भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? कुत्ते से लड़ा था वन साइडेड लव में? भाई अल्फा मेल एनर्जी शो करनी पड़ती है। स्वीटी ने मुझे नाले में गिरा हुआ देखा। उसने पहली बार मुझे मुड़कर बोला, तू पागल है क्या छबरी। भाई उसने मुझे नोटिस किया, मेरा दिन बन गया और वहीं से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। क्या गजब, हाउ आई मेट योर मदर वाली स्टोरी है तेरी। गटर के अंदर से रोमांस शुरू हुआ। रिलेशन में आने के बाद तुम दोनों की डीप बातें क्या होती थी? भाई रात के 2 बजे तक स्नैपचैट चलाता था, बीएसएनएल की पब्लिक वाईफाई पे। 400 दिन की स्ट्रिक थी। एक दिन स्वीटी ने बोला, बाबू अगर मैं छिपकली बन गई तो तुम क्या करोगे। भाई मुझे डर लग रहा है इसका जवाब सुनने में। मैंने बोला, बेबी मैं हिट का स्प्रे बन जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर छिड़क जाऊंगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। भाई वो उस दिन इतना इमोशनल हुई कि उसने बोला कि मैं तेरा नाम अपने खून से लिखूंगी, लेकिन ब्लेड नहीं मिला तो उसने लाल पेन से लिख के फोटो भेज दी। बस कर भाई, मेरी किडनी में दर्द हो गया तेरे किंज बातें सुन के। इतना ही एपिक प्यार था तो यहाँ रोते हुए क्यों बैठा हुआ है? ब्रेकअप कैसे हुआ?
द ग्रेट किंग कोबरा का। भाई ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मेरे लाइफ में डार्क मोड ऑन हो गया। परसों ही उसका 299 वाला 28 दिन का रिचार्ज पैक खत्म हो गया। उसने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे और उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ मोमो दबा रहा था। मैंने उसे बोला, बेबी अभी तो कैश नहीं है, 2 दिन बाद पॉकेट मनी आएगा तो रिचार्ज कर दूंगा। तो उसने इंतजार नहीं किया। बोली, तू कैसा मर्द है जो अपनी बंदी की 2 GB पर डे वाली लिमिट मेंटेन नहीं कर सकता। और एक मेरा एक्स था जो मुझे नेटफ्लिक्स का प्रीमियम देता था, और एक तू है साले जो यूट्यूब की एड भी स्किप नहीं कर सकता। भाई उसने मेरी औकात मेरी वाईफाई से नाप दी। ओहो, ईगो पे आके लगी बात। हाँ भाई, अगले दिन देखा तो व्हाट्सएप पे डीपी नहीं दिख रही थी, ब्लॉग। और इंस्टा पे जाके देखा तो एक नए बंदे के साथ स्टोरी लगी हुई थी। कैप्शन था, विथ माई 5G नेटवर्क। मेरा 4G वाला दिल वहीं क्रैश हो गया। दोस्तों, इससे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। एंटो की ड्रिफ्ट वेस्ट, हिट का स्प्रे वेस्ट और रिया के टाइम की ट्यूशन वेस्ट। चिंटू भाई, आगे का क्या सोचा है? यूपीएससी या फिर हम लोग की तरह कोई नया पॉडकास्ट खोलने का इरादा है? भाई अभी तो 11th क्लास में कंपार्टमेंट लगी हुई है हिंदी में। पहले वो निकालूंगा, फिर उसके बाद जिम ज्वाइन करूंगा और प्रोटीन का डब्बा खाऊंगा। और अगले दिन स्वीटी के घर से ऐसा एंटोक निकालूंगा कि उसके घर के शीशे टूट जाएंगे। बिल्कुल भाई, पापा का पैसा जिम के डब्बे और साइलेंस से बर्बाद कर दे। तो जनता है, ये थे आज के पागल आशिक। आप भी ऐसे किसी किंग कोबरा को जानते हैं जो पेन के ढक्कन में मंगलसूत्र ढूंढता है, तो ये वीडियो से जरूर शेयर कीजिएगा। और लड़कियों, डेटा रिचार्ज के चक्कर में किसी मासूम छपरी का दिल मत तोड़ना। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग, कीप लाफिंग एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।